Jai Hind, Vande Mataram, Jai Sri Ram. Again, I welcome you all, my brothers and sisters, to my channel. Okay, and as you know, I have uploaded 3 videos on this channel over the poem Dust of Snow. And in those videos, we have discussed that poem completely, that fully. Okay, we have discussed the explanation, the meaning of the poem, both the symbolic and literal meaning, and we have solved some questions based on that poem, and I have told you the summary of that poem too. Okay, now that poem is complete, and that poem is over. And now in this video we are going to discuss again a short poem by Robert Frost, Fire and Ice. Okay, this poem too is short but has a deep meaning like Dust of Snow. ठीक है, तो ये भी एक छोटी सी पोम है, और जो डस्ट ऑफ स्नो है उसी की तरह इसमें भी डीप मीनिंग जो है छुपा हुआ है। एक डीप मैसेज जो है पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो हमें देना चाहते हैं। तो देखते हैं कि वो इस पोम में हमसे क्या कहना चाहते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों ही पॉइंट। तो आपको इन दोनों को कंप्लीटली स्टडी करना है, इनका मीनिंग समझना है, इनकी समरी, इनकी थीम, सेंट्रल आइडिया और क्वेश्चन आंसर उनको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए छोटी सी पोम में 2 स्टेंजा है, एक ही है एक ही है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से मतलब कुछ कहते हैं, मतलब कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि ये संसार जो है आग से खत्म हो जाएगा या आग में जलकर खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। ठीक है, सम से इन आइस, और लेकिन कुछ कहते हैं कि आग में नहीं बल्कि ये तो बर्फ में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये फायर और आइस, इनका जो लिटरल मीनिंग है, फायर का आग है और आइस का बर्फ है, लेकिन इनके आगे चलकर पोइट ने जो है हमें इनके सिंबॉलिक मीनिंग भी बताए हैं कि इनका भावार्थ क्या है यहाँ कहने से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। फ्रॉम वॉट मतलब जो कि, आई हैव टेस्टेड, टेस्टेड का मतलब मैंने टेस्ट किया है, स्वाद चखा है, यानी कि मैंने एक्सपीरियंस लिया है, मैंने अनुभव लिया है किन चीजों का, ऑफ डिजायर। डिजायर का मतलब क्या है, लोगों की इच्छाओं। तो पोइट कहता है कि जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है, जो मैंने अनुभव किया है लोगों की इच्छाओं के बारे में, लोगों की तृष्णाओं के बारे में, लोगों की अनलिमिटेड एम्बिशंस के बारे में, मैंने अब तक जो जाना है, जो मैंने मेरे अनुभव से सीखा है, उससे मैं ये कह सकता हूँ कि आई होल्ड विद दोज। ठीक है, आई होल्ड मतलब मैं पक्ष लूंगा या मैं ये बात कहूंगा, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मैं उन लोगों का पक्ष लूंगा, दोज का मतलब उन लोगों का पक्ष लूंगा, हु फेवर फायर, जो फायर को सपोर्ट करते हैं। यानी कवि क्या कहता है, पहले तो कि मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ या उन लोगों का पक्ष लेता हूँ जो ये कहते हैं कि ये संसार जो है आग में खत्म हो जाएगा। यानी पहले तो पोइट जो है उन लोगों के साथ जाना चाहता है, उन लोगों का सपोर्ट करना चाहता है, या उन लोगों के ओपिनियन को वो एक्सेप्ट करना चाहता है जो ये कहते हैं कि संसार का अंत काहे से होगा, आग से होगा। और आग का मतलब यहाँ पर क्या है, डिजायर, लोगों की अनलिमिटेड इच्छाएं, असीमित इच्छाएं जो कभी खत्म ही नहीं होती है, खत्म होने का नाम नहीं लेती है। एक के बाद दूसरी इच्छा जो है लोगों की शुरू हो जाती है, वो जो इच्छाएं हैं उसके कारण ये जो है संसार खत्म होगा, मैं उन लोगों का पक्ष लेता हूं। अब आगे की स्टेंजा में पोइट क्या कहता है, बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस। पेरिस का मतलब है डिस्ट्रॉय हो जाना, डिवास्ट हो जाना, नष्ट हो जाना, रुइन हो जाना। ठीक है, तो इफ का मतलब अगर, अगर इसे 2 बार, ट्वाइस का मतलब 2 बार नष्ट होना हो, इट का मतलब किसे, संसार को, अगर इस संसार को 2 बार नष्ट होना हो तो आई थिंक, तो मुझे लगता है, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, इनफ का मतलब पर्याप्त और हेट का मतलब घृणा, तो मैं नफरत के बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ। पर्याप्त मात्रा में मुझे जानकारी है कि नफरत क्या होती है और नफरत जो है इस संसार को लिए क्या कर सकती है ना। हाउ डज हेट्रेड कैन डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड। वो ये भी जानता है कि संसार को नष्ट करने के लिए जो हेट कितनी पर्याप्त है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं घृणा के बारे में भी पर्याप्त जानता हूँ। टू से, और ये कहना, डेट फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, कि विनाश के लिए, आइस
इज ऑल्सो ग्रेट। आइस भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। ओके, ग्रेट मतलब महान, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ा, ह्यूज। ठीक है, तो वो कहता है कि आइस भी संसार को मतलब समाप्त करने में एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। आइस टू कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड, वो ये यहाँ पर कहना चाहता है। आई इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब पर्याप्त रहेगी, मतलब क्या चीज पर्याप्त रहेगी, आइस। आइस का मतलब घृणा, नफरत की भावना, लोगों के बीच में एनमिटी, दुश्मनी की भावना जो है वो भी पर्याप्त रहेगी इस संसार को समाप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये तो इसका लिटरल मीनिंग था। अब इसका सिंबॉलिक मीनिंग हम देख लेते हैं। पहले तो पोइट आपका इसका पूरा शाब्दिक अर्थ मैंने बता दिया है कि संसार को दोबारा नष्ट होना हो तो आइस भी कम नहीं, यानी कि हेट्रेड की भावना भी कम नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इसका डीप मीनिंग जो इसमें छुपा हुआ है उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, फायर। फायर में अगर संसार नष्ट होगा तो साइंटिफिक रीजन से देखें तो जैसे आग से संसार समाप्त हो भी सकता है, क्योंकि जैसे संसार ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर के बढ़ने से कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ग्लेशियर जो है हमारे मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट होने से जो है वो पानी कहाँ पे जा रहा है, समंदर में जा रहा है, ओशियन में जा रहा है। तो समंदर का वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है और उससे आसपास के जो इलाके हैं वो डूबते जा रहे हैं, उसमें सब मर्ज होते जा रहे हैं। इस थीम पर कई हॉलीवुड मूवीज भी बन चुकी है, आपको पता होगा। ठीक है, जैसे प्रलय जो मूवी थी वो इसी थीम पर बनी थी कि गर्मी की वजह से ग्लेशियर पिघल गए और सारा संसार जो है वो समंदर में समाने लगा। ठीक है, तो और आइस में कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि ये संसार जो है अत्यधिक गर्मी की वजह से नहीं, बल्कि अत्यधिक ठंड की वजह से, जो अनबियरेबल ठंड पड़ेगी जिसे लोग मतलब सहन ही नहीं कर पाएंगे, उस ठंड की वजह से संसार जो है समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आइस जो होगी, बर्फ ही बर्फ होगी, तो उसकी वजह से जो है ये जो पूरा वर्ल्ड है एक तरह से डिजर्ट हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी पैदा नहीं होगा। तो जब अनाज पैदा नहीं होगा तो लोग वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये तो साइंटिफिक तरीका है। लेकिन पोइट का जो मेन जो मोटो है वो बताने का कि फायर का मतलब तो क्या है, लोगों की डिजायर्स। डिजायर्स का मतलब अनगिनत इच्छाएं, अनलिमिटेड है, जिनका कोई अंत ही नहीं है। लस्ट, अत्यधिक तीव्र इच्छाएं। ठीक है, एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब भी क्या होता है, महत्वाकांक्षाएं, जो लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं कि जैसे मैं अ, इस चीज को पालूं, आज मेरे पास बाइक है तो कल मेरे पास कार हो तो फिर कर थार हो, फिर उससे ज्यादा तो मेरे पास एयरप्लेन हो, हेलीकॉप्टर हो, बंगला हो। तो इस तरह से लोगों की अनलिमिटेड तो डिजायर है, उसकी वजह से संसार समाप्त होगा, क्योंकि अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए लोग जो है गलत रास्ता अपना लेते हैं। ठीक है, और आइस, आइस का मतलब क्या है, हेट्रीड की भावना। हेट्रीड मतलब नफरत की भावना। कंटेम्प्ट की भावना, कंटेंट का मतलब भी क्या होता है, नफरत। ठीक है, और इनडिफरेंस, इनडिफरेंस का मतलब उदासीनता, मतलब दूसरे के दर्द से किसी तरह का किसी को कोई लेना देना नहीं है, लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं। ठीक है, तो उस तरह की हेट्रेड की जो भावना है, कंटेम्प्ट की भावना है, इनडिफरेंस की भावना है, उसकी वजह से। और यहाँ पर जैसे डिजायर्स के लिए आप जेलसी भी बोल सकते हो, जेलसी की जो भावना है, ठीक है, उसकी वजह से तो क्या है, ये संसार दो चीजों से समाप्त होगा। तो पहले तो कहता है कवि कि मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ जो ये कहते हैं कि ये संसार जो है लोगों की अनलिमिटेड डिजायर्स की वजह से समाप्त होगा, अनगिनत इच्छाओं की वजह से ये संसार जो है समाप्त होगा। क्योंकि इच्छाओं की वजह से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए लोग दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे, एंड दे विल इवन बी रेडी टू किल अदर्स, और वो दूसरों को मारने तक को भी तैयार हो जाएंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे हो, जो संसार में वर्ल्ड वॉर चल रहा है, अमेरिका, ईरान और इसराइल जो है आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। और उन सब के पीछे भी रीजन क्या है, द रीजन इज बिहाइंड देयर डिजायर्स, उनकी इच्छाएं, देयर एम्बिशंस, ओके, एंड देयर लस्ट, देयर जेलसी। ठीक है, एक दूसरे की प्रोग्रेस नहीं देखना चाहते हैं इसलिए। लेकिन पहले तो उनको फेवर करता है, लेकिन बाद में पोइट कहता है कि अगर ये संसार मान लो ऐसा हो जाए कि एक बार तो समाप्त हो गया वो लोगों की इच्छाओं की वजह से, लेकिन अगर दूसरी बार इस संसार को समाप्त होना हो तो फिर आइस भी कम नहीं है। यानी आइस मतलब नफरत की भावना, लोग एक दूसरे से बेइंतहा नफरत करते हैं। ओके, पीपल हेट ईच अदर एंडलेसली, ओके, जिसकी कोई लिमिट नहीं है।
दे डोंट लाइक ईच अदर, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। कहने में तो कहते हैं कि वी लव ईच अदर, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बट इन रियलिटी दे हेट ईच अदर। ठीक है, कोई वास्तव में किसी दूसरे से जो सच्चा प्रेम नहीं करता है, बल्कि एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना जाता है लोगों में। और इसी नफरत की भावना जो है, अगर दूसरी बार ये संसार समाप्त होगा तो लोगों के दिलों में इतनी ज्यादा नफरत हो गई है कि ये संसार उस नफरत की वजह से जलकर राख हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जैसा कि प्रेजेंट टाइम पर हम देख रहे हैं। ओके, वी आर वॉचिंग दैट ईरान, Israel and America are fighting with each other, and on the other side, Russia and Ukraine are fighting, and they have been fighting for a long time. And I think millions of soldiers have sacrificed their lives in these wars. कई सैनिक जो है मर चुके हैं, ठीक है, और कई बच्चे अनाथ हो चुके हैं, और कई ने अपना भाई, कई ने अपनी बहन को खो दिया है। तो संसार किस वजह से समाप्त हो रहा है? लोगों की डिजायर्स की वजह से, लोगों की हैट्रिड की वजह से। फायर मतलब डिजायर, एम्बिशन, लस्ट और जेलसी, और आइस मतलब हैट्रिड, कंटेम्प्ट और इंडिफरेंस मतलब हिंदी में लिखना नफरत की भावना, और यहाँ क्या है? इच्छाएं। इसकी वजह से समाप्त, और ये जो सफाई से, इसका मतलब है पर्याप्त होना। ठीक है, तो इस वीडियो में we have completely studied the literal and symbolic meaning of this poem, and we have studied some keywords and some symbolic words too. Okay, like fire and ice. These two words are most important in this poem, and you have to learn the symbolic and literal meaning of these words by heart. आपको एक कंठस्थ याद रखना है कि फायर किस चीज का सिंबल है और आइस जो है किस चीज का सिंबल है। व्हाट डू आइस एंड फायर सिंबलाइज इन दिस फॉर्म। वैसे जो क्वेश्चन आंसर वाला जो सेक्शन होगा उसमें हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समरी इसमें बताने वाला हूँ। ओके, तो I have tried my best to make you understand the literal and symbolic meaning of this poem. But even if you think that I have made some mistakes, then please let me know. I will try my best to correct these mistakes in the next video. Uh, that's all for today, and see you again in the next video. Jai Hind, Vande Mataram.